साथियों, इमोशन एक ऐसी चीज़ है जो आम आदमी के पास बहुत ज़्यादा होती है और एक कुशल राजनीतिज्ञ वही है जो इमोशन को आम आदमी के पास जो इमोशन है उस इमोशन को अच्छी तरह से यूज कर सके। साथियों, देशभक्ति और राष्ट्रवाद सीधी तौर पर इमोशन से जुड़ा होता है। आपने हिटलर का नाम सुना होगा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जिस प्रकार से मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के साथ सलूक किया, उसके बाद से ही हिटलर नामक प्राणी का उदय होता है और हिटलर का उदय राष्ट्रवाद और देशभक्ति के आधार पर ही होता है। उसने जो जर्मनी के लोगों के अंदर जो मित्र राष्ट्रों के प्रति घृणा थी उसका उपयोग किया, उस इमोशन का उपयोग किया और जर्मनी की जनता उसके साथ पूरी तरह से खड़ी रही। उसके बाद जर्मनी की जनता की हालत क्या हुई, जर्मनी की स्थिति क्या हुई, इससे पूरा विश्व परिचित है। साथियों, वही हालत है आज हमारे देश की। हमारे देश की राजनीति में सत्ता में बैठे हुए लोग देशभक्ति और राष्ट्रवाद के नाम पर देश की आम जनता का इमोशन का दुरुपयोग कर रहे हैं। एक राजा, एक कुशल राजनीतिज्ञ का बस एक ही चक्कर होता है, उसके मन में एक ही बात रहती है, किसी तरह उसकी कुर्सी बची रहे, उसकी कुर्सी पर किसी भी प्रकार से कोई आँच ना आए, और इसके लिए वो अलग अलग प्रकार के हथकंडे अपनाता रहता है, जिसमें देशभक्ति और राष्ट्रवाद सबसे बड़ी चीज़ होती है। ये सबसे बड़ा हथियार है। साथियों, आज की वर्तमान सरकार के रहते पिछले 11 सालों में कुछ महत्वपूर्ण आतंकवादी हमले हुए। पठानकोट, उरी, पुलवामा और उसके बाद अभी तत्काल में कुछ महीनों पहले पहलगाम। साथियों, आपको पुलवामा याद होगा। पुलवामा के बाद किस प्रकार से सर्जिकल स्ट्राइक करके और हमारे सैनिकों, शहीद सैनिकों के नाम पर वोट मांगे गए। उस समय जो राष्ट्रवाद की भावना थी, किस प्रकार से लोगों के अंदर जो देशभक्ति और राष्ट्रवाद की भावना थी, जो इमोशन था, उस इमोशन का उपयोग करके सैनिकों के नाम पर वोट मांगकर, उनके शहीद लाशों के नाम पर वोट मांग के सत्ता में कब्जा किया गया। साथियों, इसके बाद भी कुछ महीना पहले पहलगाम हुआ और पहलगाम कितना भयानक था, कितना भयावह था, आप सभी जानते हैं कि परिवार के सामने, बच्चों के सामने, अपनी उन पत्नियों के सामने, अपने परिवार वालों के सामने पैंट खुलवाकर, धर्म चेक करके उनको गोली मार दी गई। ये जो घटना थी भयावह थी, पूरे देश में आक्रोश था। उसके बाद हमारी भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ युद्ध भी किया थोड़ा बहुत। उसके बाद अमेरिका कहने पर सीज़फायर भी कर लिया। इस दौरान बहुत सारी घटनाएं घटी। 26 निर्दोष आम भारतीय हमारे भाई की निर्दयतापूर्वक हत्या कर दी गई आतंकवादियों के द्वारा। जो युद्ध हुआ उसमें भी 70-80 आदमी भारतीय ने अपनी जान गंवाई। इसमें हमारे सैनिक भी थे। देश के अंदर गुस्सा का माहौल था, समस्त देशवासी गुस्से में थे। देश के अंदर एक अजीब प्रकार की राष्ट्रवाद और देशभक्ति की भावनाएं थी। पाकिस्तान को लेकर बहुत बड़ी गुस्सा थी। आपने देखा होगा कि जब पाकिस्तान से भारत का युद्ध हो रहा था तो पाकिस्तान के जो भी क्रिकेटर है, जिसके साथ बीजेपी के बड़े बड़े नेता फ़ोटो खिंचवाते हैं, शाहिद अफरीदी जैसे तमाम, और जो उसका कंट्रोल जैसे हमारा बीसीसीआई है, वैसे ही उसका जो पीसीबी है, उसके जो भी चेयरपर्सन है, जो भी लोग हैं या जो भी क्रिकेटर हैं, किस प्रकार से हमारी भारतीय सेना को गाली दे रहे थे, हमारी बहन बेटियों को गाली दे रहे थे और हम पर परमाणु हमले की धमकी दे रहे थे। वहाँ का प्लेयर, हमारे यहाँ के प्लेयर ऐसा नहीं करते। वहाँ के जो प्लेयर हैं, जो पूर्व प्लेयर हैं, जो खेल चुके हैं, जो खेलने वाले हैं, जो खेल रहे हैं, सभी अपने देश के साथ खड़े थे। देश के साथ खड़ा होना अलग चीज़ है, लेकिन सबसे बड़ी बात को भारत को धमकी दे रहे थे। हम भारत की बहन बेटियों को गरिया रहे थे। उस पाकिस्तान के साथ आज एशिया कप में T20 मुकाबला है। सोचिए, देश के अंदर भावनाएं थी। देश की वर्तमान सत्ता में बैठे हुए लोग, कुशल राजनीतिज्ञ, धूर्त लोग जो इमोशन का उपयोग करते हैं, देशभक्ति और राष्ट्रवाद का उपयोग करते हैं सत्ता में बने रहने के लिए। उन लोगों ने कहा था कि खून और पानी एक साथ बह नहीं सकता। जब ये सवाल एक महान भारतीय ने बीजेपी के प्रवक्ता से कहा
पूछा कि जब आप बोलते हैं कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता तो फिर भारत क्रिकेट क्यों खेल रहा है, तो उस बेशर्म इंसान ने कहा कि हमने खून और पानी की बात कही थी, क्रिकेट की बात नहीं कही थी। साथियों, मैंने पहले ही कहा कि राष्ट्रवाद और देशभक्ति आम आदमी के लिए बना है। सत्ता में बैठे हुए लोगों के लिए, एक कुशल राजनीतिज्ञ के लिए देशभक्ति और राष्ट्रवाद का कोई मायने नहीं होता। उसका बस उपयोग वह, उसके मन में बस एक ही भावनाएं रहती है कि इस राष्ट्रवाद और देशभक्ति की भावनाओं को, कि इस इमोशन को किस प्रकार से यूज करके सत्ता में बना रहा जाए। साथियों, सोचिए आज मैच होगा, चौके छक्के लगेंगे, तालियों की गड़गड़ाहट होगी, उन परिवारों पर क्या बीतेगा, उन 70-80 परिवारों पर क्या बीतेगा जिन्होंने अपनों को खोया है। उन 26 परिवारों पर क्या होगा जिन्होंने अपनों को खोया है। किसी ने पति खोया, किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना पिता खोया है। साथियों, इस मैच का पूर्ण बहिष्कार होना चाहिए था। ये मैच नहीं होना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से ये मैच हो रहा है। आप समस्त देशवासियों से एक ही विनती है कि आप, मैं ये तो नहीं कह सकता कि आप मैच देखिए न देखिए, हम तो इस मैच से कोसों दूर। आपसे आग्रह है कि जो तालियां जो बजाइएगा, तो तालियां की गड़गड़ाहट, तालियों की गूंज उन परिवार तक न पहुँचे जिन्होंने अपनों को खोया है। क्योंकि यदि यह तालियों की गूंज उन तक पहुँचती है तो सच में बताएं तो उनको असीम पीड़ा होगी, जिस पीड़ा को आप महसूस नहीं कर सकते। तो यदि आप मैच देखिएगा भी तो तालियां थोड़ा धीरे बजाइएगा, ताकि उन कानों तक इस तालियों की गड़गड़ाहट न पहुँचे जिन्होंने पहलगाम में अपनों को खोया है, जिन्होंने पाकिस्तान के साथ अभी जो युद्ध हुआ उसमें अपनों को खोया है। आपसे इतना ही आग्रह और प्रार्थना है। आगे देश की वर्तमान सरकार की राष्ट्रभक्ति और देश और राष्ट्रवाद पर मुझे कुछ नहीं बोलना। उनकी राष्ट्रवाद और देशभक्ति पूरी तरह से ढकोसला है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। धन्यवाद आप सभी को।